नमस्कार दोस्तों, मैं हरदिल और आप देख रहे हैं सीसी करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे आज यानी कि 15 मई 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या क्या है। पहला है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? बताइए, पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? चलिए बता दें हम आपको कि पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पॉड टैक्सी शुरू होगी। ठीक दोस्तों, पॉइंट में ये भी याद रखिएगा कि नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से सेक्टर 21 तक चलेगी। कहां से चलेगी, कहां से कहां तक? नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से सेक्टर 21 तक। ठीक, और ये भी याद रखिएगा कि उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को अगले वर्ष 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, कौन सी? पॉड टैक्सी चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं आगे आगे क्या है। आगे है कि कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ। ठीक, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट विमान? याद रखिएगा कि बता दें हम आपको C295। ठीक, याद रखिएगा C295 ट्रांसपोर्ट विमान है। ठीक, जो बोइंग कंपनी बनाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, तो C295 जो है भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा। ठीक, जिसका ट्रायल भी हो गया है मई 2023 में। तो सब पॉइंट में ये भी याद रखिएगा कि कुल 56, ठीक, कितना? 56 C295 विमान एयरफोर्स को मिलेगा। ठीक, कितना विमान मिलेगा? 56। ठीक, और एक बड़ी बात यह भी है कि अब इसका निर्माण भारत में भी होगा। ठीक, जब भारतीय वायुसेना को मिलेगा तो उसका निर्माण भी भारत में ही होगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या है कि किस भारतीय कंपनी को C295 बनाने की जिम्मेदारी मिली? ठीक, बताइएगा किस भारतीय कंपनी को C295 विमान बनाने की जिम्मेदारी मिली? ठीक, चलिए बता दें हम आपको कि टाटा को, याद रखिएगा, टाटा को मिला है C295 बनाने का जिम्मेदारी। ठीक, नोट में ये भी याद रखिएगा कि भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, कौन? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL, इसका निर्माण गुजरात में करेंगे। ठीक, कहां करेंगे? गुजरात में। ठीक, याद रखिएगा गुजरात में TASL C295 का निर्माण करेगा। ठीक, और ये भी याद रखिएगा कि कुल 56 विमान बनेंगे। पहले 16 विमान स्पेन में बनेगा। ठीक, याद रखिएगा स्पेन में बनेगा जहां बोइंग का मतलब कारखाना लगा हुआ है। ठीक, बोइंग कंपनी का। और बाकी 40 भारत में टाटा के अंतर्गत बनेगा। ठीक, टाटा कंपनी के अंतर्गत बनेगा। ठीक, 40 विमान। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या है। आगे है कि राहुल गांधी को सजा देने वाले जज सहित 68 जजों के प्रमोशन पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। यह किस राज्य का मामला है? ठीक, बताइएगा यह किस राज्य का मामला है कि राहुल गांधी को सजा देने वाले 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, तो बताइए किस राज्य का यह मामला है? ठीक, तो किस राज्य? हम बता दें आपको कि गुजरात का। याद रखिए गुजरात का मामला है ये। ठीक, और पॉइंट में ये भी याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को, ठीक, कब? 12 मई 2023 को गुजरात की निचली अदालतों के 68 जजों के 68 जजों के प्रमोशन को रोक लगा दी है। ठीक, और ये भी याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि क्या कहा है, देखिए चलते। फिलहाल जिन जजों का प्रमोट किया गया है, ठीक, जिन जजों को प्रमोट किया गया है उन्हें उनके मूल पद पर यानी कि पुराने पद पर वापस भेज दिया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे आगे है कि 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? ठीक, किसका? इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? ठीक, तो बताइए कहां किया जाएगा। चलिए बता दें हम आपको कि नई दिल्ली में। याद रखिएगा नई दिल्ली में 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। ठीक,
और नोट में ये भी याद रखिएगा कि यह आयोजन 18 से 20 मई तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होगा। कहाँ होगा? दिल्ली के प्रगति मैदान। ठीक, कब से कब होगा? 3 मई से सॉरी दोस्तों 18 से 20 मई तक। ठीक, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में नए म्यूजियम की योजना का अनावरण करेंगे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे है कि किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो कार्वाजल का निधन 9 मई 2023 को हो गया। बताइए किस देश का? ठीक, चलिए बताइए आप लोग। तो हम आपको बता दें कि यह मैक्सिको का, कहाँ का? मैक्सिको। याद रखिएगा, मैक्सिको का फुटबॉल खिलाड़ी है एंटोनियो कार्वाजल। ठीक, और चलिए नोट में ये भी याद रखिएगा कि एंटोनियो कार्वाजल 93 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 93 वर्ष। ठीक, 93 वर्ष में उसका मृत्यु हुई है। ठीक, और किस कारण से हुई है तो बता दें कि ये जो है ब्लड प्रेशर के समस्या से जूझ रहे थे। ठीक, कौन सा बीमारी था इसको? ब्लड प्रेशर। याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे है पैदल चलने का अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ठीक, कौन सा अधिकार? पैदल चलने का अधिकार। ठीक, राइट टू वॉक। याद रखिएगा। ठीक, चलिए बता दें हम आपको कि कौन सा राज्य बना है भारत का पहला राज्य पैदल चलने का अधिकार लागू करने वाला। तो बता दें कि पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब राज्य लागू किया है पैदल चलने का अधिकार। ठीक, चलिए नोट में ये भी याद रखिएगा कि पंजाब सरकार ने मई 2023 में यह अधिकार लागू किया है। कब लागू किया है? मई 2023। ठीक, तो और एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पैदल चलने वाले और साइकिल चालकों की मौत में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। ठीक, कौन का है? इसके अनुसार द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ठीक, बताइए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? चलिए बता दें हम आपको कि 12 मई को। याद रखिएगा, 12 मई को मनाया गया। ठीक, और ये भी नोट में याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2020 में इस दिवस को अपनाया था। कब अपनाया था? वर्ष 2020। याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? बताइए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? चलिए हम आपको बता दें कि 12 मई को। याद रखिएगा, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया गया। ठीक, और 2023 के थीम क्या था नर्स दिवस मनाने का? तो थीम था हमारी नर्स हमारे भविष्य। क्या था? हमारी नर्स हमारी भविष्य, हमारे भविष्य। ठीक, और ये भी याद रखिएगा नोट में, इस दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जयंती है। ठीक, क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या था वो? आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक। और कब हुआ था इसका जन्म? तो उसका जन्म 12 मई 2020 को 1820 को। याद रखिएगा, 12 मई 1820 को हुआ था। ठीक, चलिए देखते हैं आगे है कौन दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण की मंजूरी दी है? ठीक, बताइए कौन दी है? बताइएगा दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण। तो बता दें हम आपको कि सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है, मंजूरी दिया है दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण का। ठीक, फैसला में क्या कहा है वो देखते हैं। क्या कहा है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास समवर्ती सूचना के तहत विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन यह मंजूरी मौजूदा केंद्र कानून के अधीन होगा। ठीक, मतलब केंद्रीय कानून के अधीन होगा। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी करंट अफेयर्स याद हो गया होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप अपने दोस्तों का और मेरा भी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।